आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक सबसे बोल्ड इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट की, जिसका नाम है गिफ्ट सिटी। अब ये सिर्फ एक और शहर नहीं है, बल्कि ये भारत के ग्लोबल फाइनेंशियल फ्यूचर का एक बहुत बड़ा सपना है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरा का पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब एक वित्तीय राजधानी, स्क्रैच से यानी बिल्कुल जमीन से बनाई जा सके। सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है ना? पर गिफ्ट सिटी बस इसी बड़े सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। अच्छा, इसके एम्बिशन को, इसकी सोच को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए चलिए इसे सिंगापुर और दुबई जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ रख कर देखते हैं। अब देखिए, सिंगापुर और दुबई तो पहले से ही फाइनेंशियल वर्ल्ड के सुपरस्टार्स हैं, अपनी जगह बना चुके हैं। गिफ्ट सिटी का लक्ष्य इनसे compete करना तो है ही, पर साथ ही फाइनेंस, टेक और सस्टेनेबल लिविंग का एक, आप कह सकते हैं, एक नेक्स्ट जनरेशन हब बनना है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि GIFT सिटी का विजन क्या है। फिर हम इसकी जबरदस्त स्मार्ट सिटी टेक में डाइव करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि इसके रूल्स ऑफ द गेम क्या हैं जो इसे इतना स्पेशल बनाते हैं। फिर देखेंगे कि इसका इकोनॉमिक पे ऑफ, मतलब असली फायदा क्या हो रहा है। और आखिर में हम झांकेंगे इसके फ्यूचर में। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इंडियाज ग्लोबल फाइनेंस गेटवे। आखिर इस इतने बड़े वेंचर के पीछे की सोच, वो ऑडेशियस विजन है क्या? गिफ्ट सिटी के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को समझने की चाबी है IFSC। अब ये IFSC क्या भला है? सोचिए, ये देश के अंदर ही एक ऐसा स्पेशल जोन है जहां सारे फाइनेंशियल डीलिंग्स फॉरेन करेंसी में होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ के नियम कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग होते हैं, काफी बिजनेस फ्रेंडली। तो इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला, ग्लोबल फाइनेंस के लिए एक प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम बनाना, मतलब आओ और सीधे काम शुरू करो। दूसरा, मुंबई जैसे फाइनेंशियल हब पर जो प्रेशर है उसे कम करना। तीसरा, भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। और एक बहुत बड़ा टारगेट, 2030 तक 10 लाख नौकरियां पैदा करना। और हाँ, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग का एक ग्लोबल बेंचमार्क सेट करना भी। तो ये सिर्फ गोल्स नहीं हैं, ये इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी को बदलने का दम रखते हैं। तो विजन तो समझ आ गया, बड़ा ऑडेशियस है। पर अब सवाल ये है कि इसे हकीकत में कैसे बदला जा रहा है। क्योंकि जैसा हमने कहा, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल हब नहीं है, ये एक सिटी ऑफ टुमारो है। इस शहर की खासियत जमीन के ऊपर से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे से शुरू होती है। आप सड़कों पर चलेंगे तो आपको कोई उलझे हुए तार या बाहर निकले पाइप नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ, आई मीन एवरीथिंग, बिजली, पानी, डेटा, सब कुछ अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल्स में है, एकदम नीट एंड क्लीन। और ये स्मार्ट टेक सिर्फ टनल्स तक ही नहीं है। जरा ये सुनिए, पूरे शहर के लिए एक सेंट्रलाइज्ड AC सिस्टम है, जिसे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम कहते हैं। कचरा उठाने के लिए लोग नहीं आते, बल्कि न्यूमैटिक ट्यूब्स उसे अंडरग्राउंड ही खींच लेती हैं। और पूरा शहर, ट्रैफिक से लेकर सिक्योरिटी तक, 5G इनेबल्ड IoT से मैनेज होता है। साथ ही यहाँ जीरो डिस्चार्ज वाटर सिस्टम है, मतलब 100% पानी ट्रीट होकर रीयूज होता है। तो इस सारी फैंसी टेक का फायदा क्या है? सीधा सीधा फायदा है ऑपरेशनल कॉस्ट्स में। मतलब यहाँ काम करने का खर्चा काफी कम है। आप देख सकते हैं, एनर्जी में 30% तक और पानी में तो 50% तक की बचत होती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, पर असली गेम चेंजर क्या है? वो है यहाँ के नियम, द रूल्स ऑफ द गेम। यही वो स्पेशल सॉस है जो दुनिया भर की कंपनीज को यहाँ खींच रहा है। और इस खेल का सबसे बड़ा प्लेयर है IFSCA। ये एक यूनिफाइड रेगुलेटर है। इसका मतलब, चाहे बैंकिंग हो, सिक्योरिटीज हो या इंश्योरेंस, आपको अलग अलग दरवाजे नहीं खटखटाने हैं। IFSCA ही आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वन स्टॉप शॉप। अब जरा सोचिए, यह कितना बड़ा बदलाव है। मेनलैंड इंडिया में आपको RBI, SEBI, IRDI न जाने कितने अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और गिफ्ट सिटी में बस IFSCA, मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस, फास्ट, स्ट्रीमलाइंड और सिंपल। ये जो कोट है ना, अ टैक्स हेवन एट होम फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ये सब कुछ कह देता है। यहाँ पर NRIs और इन्वेस्टर्स को जबरदस्त टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं, और आप जो भी फॉरेन करेंसी कमाते हैं उसे 100% कन्वर्ट करके वापस ले जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। यही तो इसे इतना अट्रैक्टिव बनाता है। तो हमने विजन देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लिया और रूल्स भी जान लिए। पर अब बात करते हैं नतीजों की।
द इकोनॉमिक पे ऑफ। आखिर इन सब का टैंजिबल इम्पैक्ट, मतलब असल में जमीन पर क्या असर दिख रहा है? तो फायदा किसे हो रहा है? वेल, ये एक तरह से सबके लिए विन विन सिचुएशन है। इन्वेस्टर्स और एनआरआईज को टैक्स ब्रेक्स और 100% कन्वर्टिबिलिटी मिल रही है। स्टार्टअप्स और फिनटेक्स को एक पूरा इकोसिस्टम मिल रहा है, फंडिंग से लेकर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स तक। जो लोग यहाँ रहते और काम करते हैं उन्हें एक हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है, वॉक टू वर्क कल्चर के साथ। और जाहिर है, इंडियन इकोनॉमी को तो फॉरेक्स इनफ्लोज और जॉब क्रिएशन का सीधा फायदा हो ही रहा है। और अगर आपको इसकी स्केल का अंदाजा लगाना है तो बस ये नंबर देखिए, 15 लाख करोड़ रुपए। ये यहाँ का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है, नवंबर 2025 तक का आंकड़ा। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। और बात सिर्फ AUM की नहीं है, ये शहर भारत के लिए फॉरेन एक्सचेंज भी कमा रहा है। सिर्फ 2025 में $10 बिलियन का फॉरेक्स इनफ्लो आया। और कमाल की बात यह है कि ये पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा था। दैट्स मैसिव ग्रोथ। लेकिन देखिए, GIF सिटी सिर्फ पैसों और आंकड़ों के बारे में नहीं है, इसका एक ह्यूमन एलिमेंट भी है। ये शहर लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया है। सोचिए, 40% एरिया ग्रीन कवर है, यहाँ वॉक टू वॉक लाइफस्टाइल है, रहने का खर्चा भी दूसरे बड़े शहरों से करीब 15% कम है, और 50,000 से ज्यादा लोग इसे अपना घर कहते हैं। तो यहाँ तक का सफर तो शानदार रहा है, पर अब आगे क्या? व्हाट्स ऑन द होराइजन? चलिए, गिफ्ट सिटी के अगले चैप्टर पर एक नजर डालते हैं। आगे का रोड मैप भी उतना ही एक्साइटिंग है। 2026 में एयरपोर्ट मेट्रो लिंक ऑपरेशनल हो जाएगा, कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। 2027 तक का गोल है 1000 स्टार्टअप्स को यहाँ लाना, और 2030 तक का जो बड़ा टारगेट है वो है 10 लाख नौकरियां और नेट जीरो एमिशंस। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी पर भी पूरा फोकस है। और ये सब हमें हमारे शुरुआती और शायद सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है, क्या GIFT सिटी दुनिया भर के शहरों के फ्यूचर के लिए एक मॉडल हो सकता है? एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी को एक ही जगह पर सीमलेसली इंटीग्रेट करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।